आज हम लोग मैट्रिक इंटर जो बिहार बोर्ड की तैयारी करती है या अदर स्टेट में किसी भी बोर्ड को तैयारी करता है, आखिर हम लोग को बेस्ट नंबर उठाने के लिए, अच्छा नंबर उठाने के लिए किस तरह से पढ़ना चाहिए। जिन बच्चे को कन्फ्यूजन ऑफ होगा वो अपना कॉपी और कलम निकाल लीजिए और जहाँ पर उसको सब्सक्रिप्शन लगेगा वो अपना एक नोटबुक तैयार कर लेगा। आखिर हम बारी बारी से सभी सब्जेक्टों को तैयारी करने के रीजन बता रहे हैं। जैसे सबसे पहले आता है हम लोग को टेंथ के लिए माइने ऑफ सबसे मेन विषय मैथ है। लोग कहता है कि मैथ है, लेकिन सभी विषय अपनी अपनी जगहों पर अपना अपना ताकत दिखाता ही है। हम किसी भी यदि विषय को यदि मजबूत कहे या फिर उसको कमजोर कहे तो ये हमारी सोच को गलत साबित कर देगा और इससे हमें यह साबित हो जाएगा कि मान लीजिए कि हम किसी को बढ़िया सब्जेक्ट करते हैं और किसी को कमजोर मानते हैं। मैथ को हम बढ़िया सब्जेक्ट मानते हैं कि ठीक है, मैथ को बहुत पढ़ते चले जाते हैं और क्या है, सोशल साइंस में हम जाते हैं। सोशल साइंस को कहते हैं कि चलो सोशल साइंस कमजोर विषय है, लेकिन सोशल साइंस कमजोर विषय नहीं है, वो भी अपनी जगह पर वो अपना ताकत भरपूर दिखाता है ना। बात आती है मैथ। आखिर मैथ हम लोग किस तरह से पढ़े जो बेहतर से बेहतर नंबर उठने की। सभी बच्चे सभी जगह कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ते ही रहता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ने के बाद आप घर पे उसका स्टडी करें। यदि आप कोचिंग पढ़ करके ही यदि आप उसके वहीं पर पढ़ के छोड़ देते हैं, घर पे आप स्टडी नहीं करते हैं, तो आप बेहतर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उसका घर पर पढ़ने का मतलब है उसका रिवीजन, कि आप वहां से जो पढ़ के आए हैं उसका रिवीजन नहीं जब तक होगा आप उसका सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं। 100% वो आपको स्मरण नहीं हो सकती है। इसलिए घर पे पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैथ पढ़ने की चीज नहीं है। मैथ क्या चीज है? मैथ बनाने की चीज है ना। मैथ रटने की चीज नहीं है, मैथ याद करने की चीज नहीं है, मैथ बनाने की चीज है। अब कोई ये जरूरी नहीं है कि सर यदि जो विधि से मैथ बनाए हैं, प्रतिस्थापन विधि हो, विलोपन विधि हो, ब्रजगुणन विधि हो, तो सर जो विधि से कोई भी सवाल किसी भी तरह जो सर जिस तरह से हल किए हैं उसी तरह से हमको हल करना है, ये कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ मैथ का फॉर्मूला ठीक होना चाहिए। आप अपने तरीका से भी बना सकते हैं, मैथ को अपने तरीका से भी बना सकते हैं, बशर्ते हमें वो सवाल बना हुआ ठीक होना चाहिए। तरीका आप अपना भी लगा सकते हैं। आखिर कोई भी सवाल जो लेखक जो पहले सवाल दिया उन्होंने पहले तो बनाया होगा, उसके बाद ही हम लोग के बीच दिया है ना। तो मैथ को घर पे कम से कम अभी जो बिहार बोर्ड की तैयारी करता है, यूपी बोर्ड की तैयारी करता है या अन्य किसी भी बोर्ड की तैयारी करता है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बच्चे, उनको घर पर कम से कम मैथ 2 से 3 घंटे अनिवार्य कहता है पढ़ने के लिए। तो ये मान के चलिए बच्चे जो होते हैं वो सब बच्चे सभी तरीके के होते हैं। किसी का मेंटलिटी थोड़ा मजबूत होता है, किसी का मेंटलिटी मध्यम होता है, किसी का मेंटलिटी थोड़ा निम्न होता है। जिसका मेंटलिटी उच्च वर्ग की है, जिसका बुद्धि तेज तरीका में है, वो मैथ को 3 से 4 घंटा या फिर 2 से 3 घंटा तक पढ़े, है ना। जिनका मध्यम है वो भी 2 से 3 घंटा पढ़े। लेकिन जो निम्न स्तर पर है, जिसको लगता है कि हमें मैथ सर पढ़ा रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं और मैथ मेरा बिल्कुल बेस नहीं बन रहा है, उन बच्चों कुछ नहीं करे। सिर्फ क्या करे कि जो कोचिंग में सर द्वारा पढ़ाया गया है उसी सवाल को 2 बार 3 बार रिव्यू कर दीजिए। रिव्यू करने से क्या होगा कि बार बार वही चीज को हमें स्मरण करने के बाद उस चीज हमें थोड़ा क्या होगा, कंठस्थ की ओर बढ़ते चला जाएगा। जिस तरह की आप लोग कभी फिल्मों में या मूवी में दिखते होंगे
कि बार बार क्या होता है कि फिल्मों के बीच बीच में किसी भी चीज का प्रचार आते रहता है। प्रचार से क्या होता है, बार बार प्रचार आने से क्या होता है कि एक चीज हम आपके बीच दिए, चलो एक बार में क्या होगा कि पहली बार जब हम लोग उसको देखते हैं इग्नोर कर देते हैं, फिर जब दूसरी बार आता है तो उसका हम 25% देखते हैं, फिर हम 75% इग्नोर करते हैं, फिर तीसरी बार आता है 75% ध्यान देते हैं, 50% ध्यान देते हैं, 50% फिर भी इग्नोर कर देते हैं, फिर वो बार बार जब आता है तो हम 75% ध्यान देते हैं, उसके बाद फिर हम 25% को इग्नोर करते हैं, फिर चौथी पांचवी बार इसी तरह से आने के बाद जब हम बार एक ही चीज मेरे नजर आता है, तब एक बार हमें सोचने की मौका मिलता है कि आखिर ये चीज है क्या जो बार बार दर्शाया जा रहा है। सेम उसी प्रकार से क्या कीजिए कि मैथ को रिव्यू करते रहिए, कुछ नहीं ज्यादा। यदि सर यदि दिन भर में यदि मान लीजिए कि आप 4 घंटे में यदि मैथ यदि आपको 6 क्वेश्चन को प्रश्न को यदि बताए हैं, आप उसी 6 क्वेश्चन को क्या कीजिए कि एक प्रश्न को 5 बार रिव्यू कीजिए, 6 के 5 से गुना करेंगे, 6 पचे 30, यानी यह 6 को क्वेश्चन आपको बिल्कुल कंफर्म है जो आप उसको डील कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथ में यदि कोई बच्चा यदि कहता है कि जो हमें याद करना है नहीं बनता, ये बिल्कुल गलत बात है। मैथ आपको अपनी मेंटेलिटी से उसे बनाने की जरूरत है। ठीक है, अब बात आती है हमें साइंस की ओर। ठीक है, अब साइंस की तैयारी किस तरह से करें, तो साइंस की तैयारी करने के लिए आप इसमें मैट्रिक कैलकुलेशन या फिर इंटरमीडिएट वाले क्या करेंगे कि वहां पर मैं साइंस में देखिए जब हम लोग 8वीं क्लास तक थे तो उसका एक ही सब्जेक्ट था साइंस, और साइंस में ही फेडा हुआ था तीनों सब्जेक्ट, क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जिस तरह हम लोग 9th में जिस तरह ही है वो 3 भागों में विभक्त हो गया है। किसमें, बायो में, केमिस्ट्री में और फिजिक्स, ये 3 भाग हो गया है। तो बोर्ड को तैयारी करने वाले बच्चे जो बेहतर नंबर उठाना चाहते हैं, है ना, वो क्या करे कि घर पर एक डेमो बनाए, डेमो रूटीन बनाए, और उसमें ये आप साबित कीजिए कि हमें कौन सी सब्जेक्ट कितना देर और कै बजे से कै बजे के बीच पढ़ना है ना। कुछ व्यक्ति ऐसे भी आपको लाइफ में मिलेंगे, ऐसे भी बच्चे मिलेंगे या ऐसे भी टीचर मिलेंगे जो कहेगा कि ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता और उसका दिमाग लोथ हो जाता है। वो बिल्कुल गलत बात है। लोग कहते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि 2 घंटा 4 घंटा 2 घंटा पढ़ो और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो, बाकी छोड़ दो। अब सोच लीजिए, अब 2 घंटा में यदि मान लीजिए कि हम पढ़ते हैं, थोड़ी सी याद कर लीजिए कि आप भले कितना तेज तरह का है, 2 घंटा यदि आप पढ़ते हैं तो 2 घंटा में कितने 10 न 20 न 50 क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। ठीक है, सपोज की बात है कि 2 घंटे में आप कितने प्रश्नों को याद कर सकते हैं, 50 प्रश्न को। मान लिए कि आप 2 घंटा पढ़िए, 2 घंटा से पढ़ने की बात नहीं है, ठीक हो गया। अब 2 घंटा में यदि मान लीजिए कि 50 प्रश्न को डील करता है, 50 प्रश्न इसको याद होता है, उसके बाद वो क्या करेगा, खेलकूद करेगा। ठीक है, अब जो बच्चा करेगा, जो बच्चा मान लीजिए कि वो 5 घंटा पढ़ता है, ठीक है, 5 घंटा पढ़ता है और उसे घंटा में इसको 25 प्रश्न याद हुआ। मान लीजिए कि कोई मध्यम वर्ग का बच्चा है तो घंटा में उसको 15 क्वेश्चन ही डील कीजिए, 15 मान लेते हैं तो 15 करेगा तो 5 घंटा में इसको क्या पूरेगा, 15 पचे 75 प्रश्न। अब बताइए कि इसके पास कितना हुआ, 75 प्रश्न हुआ, उसके पास कितना हुआ, 50 प्रश्न हुआ। जब दोनों के बीच यदि खड़ा करके और क्वेश्चन करना शुरू करेगा तो कितने प्रश्नों का जवाब देगा, और ये 75। तो किसके पास क्वेश्चन का स्टॉक ज्यादा बन रहा है, अधिक देर पढ़ने पर। अधिक देर पढ़ेगा तो एक और चीज होगा कि जो 2 घंटे पढ़ते हैं वो क्या करेंगे, सिर्फ जो हम तो कहते हैं पूरे किताब और पूरे कहानी ही महत्वपूर्ण है, यदि महत्वपूर्ण नहीं होता तो हमें वो कहानी लिखा नहीं जाता। लेकिन कुछ बच्चे जो तेज तरह के होते हैं वो उसका तैयारी करने का एक रील होता है क्या, जो मान लीजिए कि जो मेन टॉपिक होता है वो याद कर लेता है। बहुत अच्छी बात है कि उनका भी तैयारी बहुत बेस्ट माना जाए, लेकिन वो तो टॉपिक ही याद किए। लेकिन जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं और वो क्या कहे कि एक एक करके कहानी वो पढ़ना शुरू करता है, तो उसका कहानी से भी तो कुछ स्मरण हो जाती है, कहानी से भी तो उसका मेंटलिटी बढ़ता है। इसीलिए अधिक देर पढ़ने से क्या हुआ कि तुम्हारे पास स्टॉकमेंट की संख्या उतना ही अधिक होता है। यदि हम कम पढ़ते हैं तो उसका मेंटलिटी क्या होगा, उतना ही कम होती है। इसी तरह से साइंस और सोशल साइंस को आप क्या कीजिए, साइंस को कि आप इसे 3 भाग में विभक्त है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अब इसको रूटीन बना लीजिए और इसका रूटीन 1 से 1.5 घंटा के पर सब्जेक्ट को बनाइए।
है ना। और इसको पढ़ना शुरू कीजिए, साथ में कॉपी और कलम रखिए। जो क्वेश्चन याद करने के बाद लग रहा है कि हमें गंभीरता कर रही है, समझ में ज्यादा परेशानी कर रहा है, उसको नोटबुक बनाइए। अब याद हम लोग किस तरह से करें, क्वेश्चन याद बनते हैं कि याद हमें किस तरह से उसको करना है। तो ये नहीं कि हम उसको ले लिए, किताब को पकड़ लिए और उसको जो है हम हमेशा याद करते हैं, राम आम खाता है, श्याम बकरी चराता है, राम आम खाता है, सब ये रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो क्वेश्चन और आंसर को याद कर रहे हैं, आप उसको 2 से 3 बार पढ़िए। हाईएस्ट पढ़ना है तो एक क्वेश्चन को 4 बार से 5 बार तक पढ़िए, उसके बाद छोड़ दीजिए। याद हुआ फिर भी नहीं याद हुआ, फिर उसको छोड़ दीजिए। लेकिन याद कीजिए, जितना ही पढ़ेंगे उसको एकदम गंभीरता के साथ पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं कि कुछ लोग होते हैं कि पूजा करने जाते हैं, थाली ले लिए, अगरबत्ती ले लिए, धूप ले लिए, सब कुछ ले लिए, मंदिर में डूब गए, पूजा कर रहे हैं, आरती देखा रहे, ध्यान वहाँ जूता पर है। तो ऐसे पढ़ने से जरूरत नहीं है भाई। कि जो भी हम काम करें बिल्कुल 3 चीज को जोड़ करके, मन तन, मन, ध्यान और स्मरण करने की जो शक्ति हम पे है वो एक साथ करके अग्रसित करके पढ़ें, है ना। अब ये नहीं कि पूजा करने गए मंदिर में, ध्यान लगाए जूता पर, माने हम यहाँ किताब रामायण देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अब ध्यान है बगल में जो हमारा दोस्त क्या कर रहा है, इस पर ध्यान जो देगा वो पढ़ने से बेगौर है कि बेगौर पढ़ ले, ठीक है ना। अब सोशल साइंस को उसी तरह से आप क्या कीजिए कि विभक्त कर लीजिए, है ना। सोशल साइंस 4 भागों में विभक्त कर लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और फुल साइंस, उसका अलग विभाग कर लीजिए। हिंदी का सेम उसी तरह से कर लीजिए, रूटीन बना लीजिए कि हमें किस तरह से पढ़ना है ना। उसमें गद्यखंड को अलग कर लीजिए, काव्य खंड को अलग कर लीजिए, हिंदी व्याकरण को अलग कर लीजिए, ट्यूशन को उसी तरह से कर लीजिए, है ना, और अंग्रेजी को भी उसी तरह से कर लीजिए। तो जितने देर भी पढ़े भाई उसको अब बीच बीच में क्या किए कि अब जैसे रूटीन बनेगा 6 से 7-8 घंटा का जब रूटीन बनेगा तो एक दिन से आप 8 घंटा तक पढ़िए मत। बीच बीच में क्या कीजिए कि 10 मिनट का एक दिमाग के सर्कुलेशन ठीक रखने के लिए बीच बीच में थोड़ा क्या कीजिए कि आप थोड़ा टहल लीजिए, है ना। टहल लेने से क्या होगा कि वो आपका मस्तिष्क से जो बार बार किताब की ओर था वो क्या होता है कि हमें बोर फील नहीं करेगा। टहल लेने वाले 2 घंटे 3 घंटे पर 1-2 बार क्या करेंगे, टहल लेते हैं। रात में पढ़ते वक्त क्या होता है कि बहुत बच्चे शिकायत करता है कि सर नींद लग जाती है ना। उसके लिए 2 ट्रिक है ना। 2 ट्रिक क्या है कि आप जब भी पढ़ना शुरू करें तो मैथ बैठ करके बना सकते हैं, याद आप खड़े खड़े भी कर सकते हैं। आप जहां भी पढ़ते हैं अपने रूम में पढ़ते हैं, रूम में क्या कीजिए कि बुक ले लीजिए और उसको थोड़ी मोड़ी क्या करते हैं रहिए, टहलते रहिए। उसके बाद क्या होता है कि पानी आप उसमें देते रहिए, है ना। पानी आप क्या कीजिए कि 2 बोतल में 1 बोतल में रख लीजिए और बार बार उससे क्या कीजिए कि पीते रहिए, है ना। पानी पी लीजिए, 1-2 घंटे पानी पीते रहिए। उसके बाद क्या है कि आप तैयारी करते रहिए। उसके बाद एक शॉर्ट देहाती भाषा में कुछ कहा गया है कि आप उस मुंह में कुछ जो है रख लीजिए, है ना, जिससे आपको क्या होगा कि नींद वगैरह नहीं आएगा। मुंह में रखने का मतलब ये नहीं कि आप जाइए सिगरेट गुटखा रख लीजिए।